किसान के हाथों चिकन सूप बनने से बचने के लिए मुर्गा पूरी रात जागता रहा और लगातार धुआं उड़ाते हुए कोई उपाय सोचता रहा। सुबह होते ही वह हरकत में आ गया। उसने किसान की खिड़कियों पर काला रंग पोत दिया ताकि बाहर अभी भी रात जैसा लगे। फिर उसने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी ताकि सूरज की रोशनी अंदर न पहुंच सके। इतना ही नहीं, वह चर्च तक दौड़ गया और घंटी के सामने खड़ा हो गया ताकि उसकी आवाज किसान तक न पहुंचे। यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक दिन पहले उसने किसान को कुल्हाड़ी तेज करते देखा था। शुरू में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह वापस दड़बे में लौटा तो बाकी मुर्गियां गायब थीं। उसे यकीन हो गया कि अगला नंबर उसी का है। डर के मारे वह पूरी रात जागता रहा और तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा। सुबह होने से पहले उसने किसान को जगने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने चुपके से कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ दी, लेकिन किसान ने वहां पानी डाल दिया और कुछ ही देर में कुल्हाड़ी फिर बाहर निकल आई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तय किया कि हमला पहले वही करेगा। तभी उसकी नजर बतखों के शिकार की एक सूचना पर पड़ी और उसके दिमाग में नई चाल आ गई। उसने एक टोपी पर गोंद लगाया, उस पर खिलौने वाली बतख चिपका दी और वह टोपी किसान को दे दी। फिर किसान के खेतों की ओर बढ़ते ही मुर्गे ने सीटी बजाकर शिकारियों को बुला लिया, लेकिन योजना उलटी पड़ गई। शिकारियों ने आते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और मुर्गा खुद कई बार घायल हो गया। इसके बाद उसने एक बम को अंडे जैसा रंग दिया और उसे दड़बे में रख दिया, मगर किसान ने उसे असली अंडा समझ लिया और सोचा कि इसे सेना चाहिए, इसलिए उसने मुर्गे को उठाकर उसी घोंसले में बैठा दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। चकराया हुआ मुर्गा पलटा तो उसने किसान को कुल्हाड़ी लेकर अपनी ओर आते देखा। घबराकर वह पेड़ से टकराने लगा और यहाँ तक कि विदाई पत्र भी लिखने बैठ गया। लेकिन जब कुल्हाड़ी आखिरकार नीचे आई तब सच्चाई सामने आई। किसान उसे मारने नहीं आया था, बल्कि केवल रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वह तो सर्दियों के लिए जलाऊ लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी तेज कर रहा था।